हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में मेरा नाम विजय सिंह है और फिर से एक वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 का और नए चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी इसको बारीकी से समझना है। ठीक है, और क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक, तो समांतर श्रेणी मतलब एक समान रूप से उस चलना। मान लीजिए यहाँ से है, मान लीजिए 1 से चले हम, फिर 2 पहुँचे, फिर 3 पहुँचे, 4 पहुँचे, 5 पहुँचे, इस तरह से चलते रहें, है ना। तो यहाँ का जो डिफरेंस रहता है इसका कितना है, 1। यहाँ का भी डिफरेंस 1, यहाँ से भी यहाँ 1, यहाँ से डिफरेंस 1, यानी जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा सभी का। ठीक है, मान लेते एक ऐसे कि मोहन एक लड़का है जिसका वो कहीं जॉब करता है, जॉब में लगता है, यानी नौकरी करने के लिए जाता है। तो क्या करता है, उसको मान लीजिए 5,000 से स्टार्ट किया। ठीक है, 5,000 से स्टार्ट किया और उसको प्रत्येक साल 500 रुपया बढ़ता है। ठीक है, नहीं तो मान लीजिए प्रत्येक साल 50 रुपया बढ़ता है। ठीक है, तो 50 रुपया बढ़ता है तो क्या होगा, 5,000 फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 5,000, 100, फिर हो जाएगा 5,000, 150। इस तरह से देखिए यहाँ जो अंतर आ रहा है वो कितना का आ रहा है, 50-50 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एक ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये सूची है, इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सूची को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस होगा उसका जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, तो कुछ सूची हम लिखते हैं किताब से, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, कुछ संख्याओं का सूची लिखेंगे जिसका हम यहाँ देंगे। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 100 है, 70 है, 40 है, फिर 10 है, इस तरह से बढ़ रहा है। मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, 3 इस तरह से चल रहा है। मान लीजिए यहाँ -1.0, -1.5, -2.50 और -2.5 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सूची में इसमें प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। जैसे कि एक ये संख्या है, इसको पद कहा जाता है, यानी टर्म कहा जाता है। ठीक है, टर्म यानी पद। तो प्रत्येक एक पद क्या हो रहा है, एक जोड़ के जा रहा है या एक घट के आ रहा है। ठीक है, एक जोड़ के जा रहा है आगे, नहीं तो ये कुछ ना कुछ घट के ही आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चला तो 1 प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो 1 प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चला तो 1 प्लस हुआ। यानी यहाँ जो डिफरेंस है सभी के कितना है, 1 है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, 100, उसके बाद 70 है, यहाँ का जो डिफरेंस है कितना है, 30। मान लीजिए फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 30। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 30। इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये सब है, यानी समान रूप से इसका जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी। ठीक है, इस सूची को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ जो है, यहाँ समझते हैं कि जो
इसमें जो अंतर कहलाता है, जो अंतर रहता है उसको सार अंतर बोला जाता है। सार अंतर, सार अंतर कहा जाता है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो डी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो होता है ये पहला पद जो होता है यानी प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, अब डी कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है इसका, व्यापक रूप है, वो हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो व्यापक रूप जो होता है इसका, ये होता है इस रूप से, ये होता है, ये प्लस डी होता है, ये प्लस 2d होता है, और ये प्लस 3d होता है। इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, प्रत्येक पद में d जुड़ते जाता है। यहाँ से यहाँ पर यानी पहले पद में d जुड़ा, फिर उसमें डबल d जुड़ा, यानी यहाँ पे ये और ये हो गया डबल, है ना, तो जुड़ के 2d हुआ। फिर मान लीजिए यहाँ से ये जुड़ा तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी 3d हुआ। ठीक है, घटा या जुड़ा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका ये व्यापक रूप है, इसका नाम व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, अब क्या है, इस तरह से मान लीजिए है, तो मान लीजिए A1 माइनस, नहीं इस तरह होता है, A2 माइनस A1, तो क्या निकलता है D। यहाँ यदि हम इसको निकालना चाहें तो ये 3 माइनस A2 बराबर D ही होगा। ये 4 माइनस ये 3, तो क्या हो जाएगा D। ये इसका डिफरेंस जो होगा समान होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो D ही है, इसके समान इससे इसको घटाएंगे तो यही आएगा, जितना यहाँ से आया था उतना ही इसमें आएगा। मान लीजिए इसको और इसको घटाएंगे तो सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है इस तरह से। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह हम लोग यदि कोई पद को निकालने बोले तो इस तरह से निकाल लेंगे डिफरेंस, तो अगला पद हम उसमें जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है सो। तो इसमें सिलेबस में दिया है डायरेक्ट दूसरा प्रश्न से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दूसरा में जो है पहला का, इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है ना, कितना लिखना है, 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है इसमें 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसका 4 पद निकालने बोल रहे हैं।
कितना 4 पद निकालना है। ठीक है, तो यदि हम लोग को पहला पद और उसका डिफरेंस पता है तो प्रत्येक हम 4 पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको जोड़ देंगे a प्लस डी, यानी क्या होगा 10 प्लस 10 बराबर 20। ठीक है, अब क्या करते थे हम लोग, मान लीजिए ये 2 निकल गया ये। ठीक है, और ये 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमको इसमें ये 2 में जोड़ेंगे किसको, यानी ये 2 प्लस डी करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 20 प्लस 10, यानी जो डिफरेंस है उसी को सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब फिर इसी में जोड़ेंगे हम लोग फिर से ये 4 निकालने के लिए 30 में, यानी ये 3 प्लस डी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 30 प्लस 10 बराबर 40। ठीक है, तो हम लोग का 4 पद इस तरह से निकलता है 10, 20, 30 और 40। ये है, समझ में आया कैसे निकालना है। तो इस प्रकार से ये और डी यदि दिया है रहे और पद को निकालने के है तो इस प्रकार से इसको हमको जोड़ देना है। जितना आएगा फिर से उसमें इसको डी को जोड़ना है, फिर जितना आएगा फिर से इस डी को जोड़ना है, फिर जितना आएगा फिर से डी को जोड़ना है, तो सभी निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से और है, देखते हैं दूसरा का। ठीक है, तो दूसरा में लिखा है ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो फिर से इसी तरह ये तो ये 1 को ही ये बराबर कहलाता है यही, तो ये 1 तो है, तो ये 2 निकालने के क्या करेंगे, ये प्लस डी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 प्लस 0 तो क्या आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए ये 3 को निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 2 प्लस डी कर देंगे, यानी कि ये -2 प्लस फिर डी को जोड़ देंगे तो -2 ही आएगा। यानी कि सब जो आ रहा है हम लोग का -2 -2 -2 -2 इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी डिफरेंस 0 भी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न का सभी प्रश्न इसी तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले प्रश्न को भी बनाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल में। ठीक है।